दोस्तों, जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है वैसे ही जेट प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होने लगती है। वैसे तो जेट प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी नेचर का प्लांट है, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ा बहुत भी केयर करते हैं तो जो इसकी ग्रोथ होती है वो और भी अच्छे से होने लगती है। गर्मियों में दोस्तों, अगर आप अपने जेट प्लांट में हफ्ते में 2 से दिन पानी का स्प्रे करते हैं तो जो आप इसकी ग्रोथ है उस पर आप चेंज देखेंगे। सिंपल पानी का स्प्रे करना है, से एक तो पौधा अच्छे से साफ हो जाता है और पौधे की जो पत्तियां हैं आपको उसमें अलग ही चमक नजर आएगी और इसकी ग्रोथ में इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं आप नोटिस करेंगे जेट प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी स्टार्ट होने लगती है। आपको इसमें से छोटी छोटी नई नई पत्तियां निकलते हुए दिख जाएंगी। तो इस टाइम पे अगर हम इसकी थोड़ा बहुत केयर करते हैं तो जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। देखिए दोस्तों, मेरे जेट प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है और अभी इस टाइम पे इसकी जो ग्रोथ है वो और तेज़ी से बढ़ रही है। गर्मियों में दोस्तों इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें सबसे पहले तो इसमें हफ्ते में हमें जब भी याद रहे या फिर डेली हमें पानी का स्प्रे करना है और महीने में एक बार हमें मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी होती है। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी में एरेशन अच्छे से होता है, जो रूट्स होती हैं उनको फैलने के लिए जगह मिलती है। तो महीने में एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो जेट प्लांट होता है उसमें कोई फ्लावर या फिर फ्रूट नहीं लगता है, इसमें सिर्फ स्टेम और पत्तियों की ग्रोथ होती है। तो पत्तियों की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है नाइट्रोजन। आप जितना ज़्यादा इस पौधे को नाइट्रोजन वाली खाद देंगे ये पौधा उतने ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस पौधे की मेरी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। जो मैं इन पौधों को देती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो दोस्तों, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर अपने पौधों को देना चाहते हैं तो आपके पास ढेरों ऑप्शन पड़े हैं केमिकल फर्टिलाइजर के, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर धीरे धीरे हमारे पौधों को और हमारी मिट्टी को खराब कर देता है। तो अगर आप कुछ ऑर्गेनिक चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है चाय की पत्ती। इसमें भर भर के नाइट्रोजन होता है। आप फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं या फिर यूज करी हुई चाय की पत्तियां भी। जो मैंने ये ली हुई हैं ये यूज की हुई चाय की पत्तियां हैं। मैं जब भी चाय बनाती हूँ और जो चाय पत्ती बचती है उसे मैं छलनी में वहीं पे धो के फिर हम इसे धूप में सुखा देते हैं। और जो भी अदरक या फिर इलायची का मोटा पार्ट होता है वो सूखने के बाद आप उसे अलग कर सकते हैं। बहुत आसानी से सूखने के बाद वो अलग हो जाता है और जो बिल्कुल छोटा छोटा सा पार्ट बचता है वो हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों, ये यूज की हुई चाय की पत्तियां मैंने रखी हुई हैं जिनका यूज मैं अपने और भी पौधों में करती हूँ। अगर आपके पास इस तरीके की चाय की पत्तियां नहीं हैं तो आप फ्रेश चाय की पत्तियां भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास वेस्ट चाय की पत्तियां नहीं हैं और आप फ्रेश चाय की पत्तियां ले रहे हैं तो आप 6 इंच के पॉट पे 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्तियां डाल सकते हैं। और 6 इंच से बड़ा पॉट है तो आप उसमें 2 चम्मच फ्रेश चाय की पत्तियां डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये यूज की हुई चाय की पत्ती है मैं इसमें 1 मुट्ठी डालूंगी। 1 मुट्ठी मैंने इसमें चाय की पत्तियां डाल दी हैं इस तरीके से। और इसके साथ ही मैं इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर हमारी जो मिट्टी होती है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, तो आप लोग भी ज़रूर यूज किया करें हल्दी पाउडर का। इससे पौधे की जड़ों में जो फंगस लगता है नीचे से जिसका हमें पता ही नहीं चलता वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो छोटा पॉट है तो मैं इसमें आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर का डाल रही हूँ। आप 2 महीने में एक बार हल्दी पाउडर अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो इनको डालने के बाद हम इसको अच्छे से इस तरीके से गुड़ाई कर लेंगे। और अभी मेरे जो ये पॉट है इसकी मिट्टी गीली है तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी होती तो मैं इसमें अभी पानी डाल देती। दोस्तों, पानी की बात कर ही रहे हैं तो अगर हम जेट प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो जो इसकी पत्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी सी हो जाती हैं और मोटी होके नीचे झड़ने लगती हैं। आप नोटिस करिएगा, अगर आपको आपके जेट प्लांट की पत्तियां बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी फूली फूली सी नज़र आ रही हैं और वो नीचे गिर रही हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपकी जेट प्लांट की पत्तियां बिल्कुल सूखी सी हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सूख रही हैं, उसमें सिकुड़े से निशान भी नज़र आ रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि इसमें पानी बिल्कुल कम है। मैंने कुछ टाइम पहले टोपियारी बनाई थी और मैं इसको साइड में रख के भूल गई थी। तो देखिए, बहुत टाइम से मैंने इसमें पानी नहीं दिया है तो इसकी पत्तियां इस तरीके से सूख गई हैं। तो हमें पानी देना कितना है? दोस्तों, आप अपनी उंगली को मिट्टी में इस तरीके से डालिए और देखिए 1 से 1.5 इंच तक अगर आपको लगता है कि मिट्टी बिल्कुल सूखी है तब आप इसमें पानी दीजिए। अगर 1 से 1.5 इंच तक आपको लगता है कि मिट्टी बिल्कुल गीली गीली सी हो रही है तब इसको आप पानी ना दीजिए। इस पौधे को ना ही ज़्यादा पानी चाहिए ना ही कम पानी चाहिए।
कम पानी में तो ये पौधा चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये पौधा धीरे धीरे गल के खराब हो जाता है। और दोस्तों वाटरिंग की बात तो हो गई, अब दूसरी बात करते हैं हम सनलाइट की। दोस्तों आप जेट प्लांट की कितनी भी केयर कर लें, लेकिन अगर आप इसको अच्छी धूप नहीं देते हैं तो ये प्लांट आपका ग्रो ही नहीं करेगा। इस पौधे को 3 से 4 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। वैसे तो दोस्तों ये पौधा 1 घंटे की सनलाइट में भी चल जाता है, लेकिन इसकी वो ग्रोथ नहीं होती जो 3 से 4 घंटे की सनलाइट में होती है। अगर आप इसे कम सनलाइट देते हैं तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है और जो इसकी स्टेम होती है बिल्कुल खाली खाली सी नजर आती है। अगर आप इसे 3 से 4 घंटे की सनलाइट देते हैं तो आपका जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा नजर आएगा। तो दोस्तों जो चाय की पत्तियां हैं वो आपको इसको महीने में एक बार देनी है, और हल्दी पाउडर का यूज आप इसमें 2 या 3 महीने में एक बार करिएगा। इसके अलावा इसकी और भी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसको दीजिए लिक्विड फर्टिलाइजर। इसमें आप ले सकते हैं गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट। मैंने इसमें डाली हुई है किचन कंपोस्ट। आपके पास जो भी अवेलेबल है किचन कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, आप उसको सिंपल पानी में भिगो दीजिए और हर 10 से 15 दिन में आप अपने पौधे को दे सकते हैं। इससे इसकी आप ग्रोथ देखिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। दोस्तों हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि हम अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइजर देना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग से निकल जाता है कि हमें अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हमेशा एक डब्बे में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर बना के रखिए और जैसे ही याद आती है तो अपने पौधों को उस लिक्विड फर्टिलाइजर को दे दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।